दोस्तों, हमारे जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसे प्रिंट करके पुअरिटी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को खत्म क्यों नहीं करती, या फिर ये कि गवर्नमेंट को लोगों से टैक्स लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसे प्रिंट करके डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं करती। आखिर गवर्नमेंट लोगों से टैक्स क्यों वसूल करती है। दोस्तों, अगर एक कंट्री चाहे तो वो अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकती है, या फिर अगर एक गवर्नमेंट चाहे तो हर एक चीज को टैक्स फ्री कर सकती है, पर गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती। तो आइए इस वीडियो में यही सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर एक कंट्री अनलिमिटेड मनी प्रिंट करके लोगों में बांटना शुरू कर दे तो ऐसा करने से डोमेस्टिक और इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और कंट्री ट्रेड डिफिसिट हो जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेजी से कम हो जाएंगे। करेंसी का परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कंट्री की करेंसी का वैल्यू डॉलर के मुकाबले में बहुत कम हो जाएगा और फाइनली कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस की शिकार हो जाएगी। तो आइए ये सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट मुफ्त में हर एक को लाखों की तादाद में पैसा देना शुरू कर दे तो लोगों की बाइंग पावर बढ़ जाएगी और इस वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ये पैसा लेकर गुड्स परचेज करना शुरू कर देंगे। बाइंग पावर ज्यादा होने की वजह से दो तरह के गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। पहली, डोमेस्टिक गुड्स, यानी वो गुड्स जो एक कंट्री अपने ही यहां प्रोड्यूस करती है। दूसरी, इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि वो गुड्स जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से परचेज करने पड़ते हैं। दोस्तों, ज्यादा पैसा होने की वजह से डोमेस्टिक गुड्स जैसे फूड, गारमेंट्स, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, व्हीकल्स और दीगर चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। हालांकि डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ने से एक कंट्री की इकोनॉमी कुछ हद तक इंप्रूव ही हो जाएगी, मगर इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। डोमेस्टिक गुड्स की ज्यादा डोमेस्टिक डिमांड होने की वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और रॉ मटेरियल का इंपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत से डोमेस्टिक गुड्स ऐसे हैं जिन्हें प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना पड़ते हैं। दूसरा हमने बताया था इंपोर्टेड गुड्स। जी हाँ, बाइंग पावर बढ़ने की वजह से इंपोर्टेड गुड्स जैसे फूड, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, व्हीकल्स, पेट्रोलियम, गैस और दीगर चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग पैसे मिलते ही ये सब गुड्स परचेज करना शुरू करेंगे। तो ज्यादा मनी प्रिंट करने की वजह से इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और कंट्री ट्रेड डिफिसिट हो जाएगी। दोस्तों, गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए एक कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फिर गोल्ड का होना जरूरी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी दूसरे देशों की करेंसी का होना जरूरी है, या फिर यूं कहिए यूएस डॉलर का होना जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में हर एक कंट्री डॉलर में ही ट्रेड करती है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, ये एक कंट्री को गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट करने से ही हासिल हो जाते हैं, मगर एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स जब कम हो रहे हों और इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हों तो इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेजी से कम होना शुरू हो जाएंगे और इस कंट्री को गुड्स इंपोर्ट करने की सलाहियत धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऐसे में बोथ डोमेस्टिक और इंपोर्टेड गुड्स की सप्लाई कम हो जाएगी और ज्यादा डिमांड होने की वजह से काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा होने की वजह से लोग अब गुड्स परचेज करने के लिए ज्यादा पैसे दे सकते हैं और मुल्क की करेंसी का परचेजिंग पावर गिर जाएगा। मसलन अगर इन्फ्लेशन 100% बढ़ जाएगी तो जिस चीज के लिए हमें 100 रुपए पे करने पड़ते थे, उसी चीज के लिए हमें अब 200 रुपये पे करने पड़ेंगे।
इस वजह से मनी का वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगा और मुल्क की करेंसी का वैल्यू डॉलर के मुकाबले में बहुत ज्यादा गिर जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस की शिकार हो जाएगी। दोस्तों, यही वजह है कि एक कंट्री ज्यादा मनी प्रिंट करके लोगों में नहीं बांट सकती या फिर एक गवर्नमेंट लोगों को टैक्स फ्री नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों सूरतों में बाइंग पावर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कंट्री को फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों, एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अनलिमिटेड मनी प्रिंट करके नहीं हो सकती, बल्कि टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और जीडीपी के बढ़ने से ही हो सकती है। यही वजह है कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, क्योंकि चाइना का टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।